कई घंटों तक लगातार बारिश होने की वजह से मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई जिले बाढ़ की चपेट में आ गए। नदी नालों के उफान पर आने की वजह से रिहायशी इलाके पानी में डूब गए। कई इलाकों का मुख्य सड़कों से संपर्क भी टूट गया। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में भी एक बरसाती नाला सड़क के ऊपर बहने लगा, जिससे वहां दहशत मच गई। उस बरसाती नाले को पार करने की कोशिश में एक ट्रक बह गया। घटना तब हुई जब कुछ किसान ट्रक में कद्दू भरकर उसे बेचने के लिए मंडी जा रहे थे। उसी दौरान वो ट्रक सड़क के ऊपर से बह रहे बरसाती नाले के तेज बहाव की चपेट में आ गया। क्योंकि वो ट्रक तेज रफ्तार में उस बरसाती नाले को पार करता दिखा, लेकिन पानी का बहाव तेज होने की वजह से कुछ दूर जाते ही उसका संतुलन बिगड़ गया और वो पलट गया। इस दौरान सड़क के दूसरी तरफ कई लोग खड़े दिखाई दिए। उस ट्रक के पलटने से आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया और वो ट्रक में बैठे लोगों की मदद करने के लिए दौड़ पड़े। दिल दहला देने वाला यह हादसा शिवपुरी जिले में मौजूद कोलारस तहसील के किलावनी नाम के गांव के पास हुआ। जानकारी के मुताबिक वहां जयपाल धाकड़ नाम के एक किसान उस ट्रक में कद्दू भरकर ग्वालियर जिले की मंडी में बेचने जा रहे थे। उनके साथ दो और लोग उस ट्रक में बैठकर बरसाती नाले को पार कर रहे थे। तभी तेज बहाव की वजह से वो ट्रक पलट गया। गनीमत ये रही कि समय रहते उन लोगों को ट्रक से बाहर निकाल लिया गया और उनकी जान बच गई, लेकिन उनका ट्रक तेज लहरों की चपेट में आकर बह गया। इसकी वजह से उन्हें काफी नुकसान हुआ। और शिवपुरी में सिर्फ एक रास्ता ठप नहीं हुआ, बल्कि कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए। कई जगहों पर लोग पानी के बीच फंस गए। फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए सेना को आगे आना पड़ा। सेना के जवानों ने शिवपुरी के अलग अलग इलाकों में बाढ़ के बीच फंसे लोगों को निकालने के लिए बचाव अभियान चलाया, क्योंकि वहां कई लोग मूसलाधार बारिश के बाद आई बाढ़ के बीच अटक गए। उनमें कई लोगों की तो जान पर बनाई। बाढ़ का पानी लोगों के मकानों की पहली मंजिल तक पहुंच गया। इसके बाद सेना के जवान नावों की मदद से उन तक पहुंचे और वहां फंसे लोगों को निकालना शुरू किया। पर बच्चों को मिलाकर कम से कम 30 लोग थे। बताया गया कि शिवपुरी के आसपास के कई गांवों में 3 दिन से जारी बारिश का सिलसिला थमा ही नहीं। इसकी वजह से वहां बाढ़ आ गई। गांव के गांव डूब गए। सैकड़ों लोग अपने घरों में ही फंस गए। हालात जब ज्यादा बिगड़ गए तो उन लोगों को निकालने के लिए सेना के जवानों को आगे आना पड़ा। बांटी गई है, हम एक अफसर 2 जेसी और 30 जवान है। बचाव अभियान में लगे जवानों के मुताबिक इस दौरान करीब 30 से 35 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। हालांकि आशंका जताई गई कि कई और लोग भी वहां फंसे हो सकते हैं। उनके लिए बचाव दल की और टीमें रवाना कर दी गई। लेकिन बाढ़ बारिश का कहर सिर्फ शिवपुरी पर ही नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश के मंडला पर भी बरपा। वहां सैलाब में डूबी एक सड़क को पार करने के चक्कर में एक व्यक्ति की मोटरसाइकिल पानी में बह गई। वहां भारी बारिश के बाद नदी नालों में उफान आ गया। इसकी वजह से रिहायशी इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए और कई सड़कें भी उफनते सैलाब में समा गई। और उन सड़कों से अपनी जान जोखिम में डालकर लोग गुजरने के लिए मजबूर हो गए। इसी बीच उस मोटरसाइकिल पर सवार लड़के ने रास्ता पार करने की कोशिश की और वो सड़क पर बहती पानी की तेज धार के बीच पहुंच गया। इस दौरान दूर खड़े कुछ लोग उसे वहां से दूर हटने के लिए कहते रहे, लेकिन उसने उनकी बात नहीं सुनी। वो अपनी जान की परवाह किए बगैर आगे बढ़ता रहा और उसकी मोटरसाइकिल वहां फंस गई। कुछ देर में एक दूसरा लड़का उसकी मदद के लिए आगे बढ़ता दिखाई दिया। हालांकि उसके पास खड़े वो लोग उसे भी मना करते सुनाई दिए। तुम मत जाओ। मंडला के नैनपुर इलाके में लहरों के बीच पहुंचते ही वो मोटरसाइकिल सवार ज्यादा देर तक खुद को संभाल नहीं पाया। फिर तो उसकी मोटरसाइकिल को उफनती लहरें बहाकर अपने साथ ले गईं और वो लड़का देखता रह गया। इस दौरान उसने अपनी मोटरसाइकिल को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। गनीमत ये रही कि उसकी जान बच गई। और मोटरसाइकिल बहने की मंडला जैसी ही घटना मध्य प्रदेश के हरदा में भी हुई। वहां भी लहरों को पार करने की कोशिश एक मोटरसाइकिल सवार को भारी पड़ गई। वो मोटरसाइकिल सवार एक पुलिया से गुजर रहा था, लेकिन पानी का बहाव तेज होने की वजह से वो सैलाब की चपेट में आ गया और अपनी मोटरसाइकिल के साथ बह गया। और ताकतवर लहरों के बीच उसका कुछ पता ही नहीं चल पाया। उसके बह जाने के बाद गांव के लोगों ने उसे ढूंढने का काम शुरू किया। बड़ी संख्या में लोग उस पुलिया पर पहुंचे और उन्होंने पुलिया पर लगी लोहे की एक रॉड से एक मोटी रस्सी बांध दी। इसके बाद उनमें कुछ लोग उस रस्सी के दूसरे सिरे को पकड़कर उफनते सैलाब में उतर गए। इस दौरान ऐसा लगा मानो तेज लहरों में वो भी बह जाएंगे, लेकिन वहां वो उस रस्सी के सहारे बिल्कुल डटे रहे। वो उस रस्सी की मदद से काफी दूर तक चले गए और उस मोटरसाइकिल सवार को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कड़ी मेहनत के बाद भी उसका पता नहीं लगाया जा सका। हरदा में भारी बारिश के बाद गंजाल नदी में उफान आया और वहां की कई सड़कों समेत कई पुलियां डूब गईं। इसी बीच रास्ता पार करते वक्त वो मोटरसाइकिल सवार बह गया। इस घटना की जानकारी मिलने पर मोटरसाइकिल सवार को ढूंढने के लिए प्रशासन की तरफ से भी कई टीमें वहां भेज दी गईं।
और मध्य प्रदेश की ही तरह राजस्थान के भी कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। राजधानी जयपुर में कुछ ही घंटों की बारिश से वहां कई इलाके जलमग्न हो गए, वहां घुटनों तक पानी भर गया। हालात ऐसे हो गए कि गाड़ियों का वहां से आना जाना तक मुश्किल हो गया। इसकी वजह से वहां लंबा जैम लग गया और वो गाड़ियां घंटों तक एक ही जगह पर फंसी रहीं। और वहां के एक इलाके में तो हालात इतने भयावह हो गए कि सड़क पर खड़ी गाड़ियां बोनेट तक पानी में डूब गईं। गाड़ियों का सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा पानी के बाहर था। कुछ लोगों ने वहां फंसी एक गाड़ी को धक्का मारकर बाहर निकालने की कोशिश भी की, लेकिन वो गाड़ी इतनी बुरी तरह फंस चुकी थी कि वो जरा भी नहीं हिली। इसके बाद हार मानकर वो लोग पीछे हट गए और मदद का इंतजार करने लगे। उस इलाके में जहां तक नजर गई सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। इसके अलावा वहां के एक इलाके में सड़क पर पानी भर जाने से एक आदमी की बाइक खराब हो गई। वो घसीटते हुए उसे वहां से ले जाता दिखा। उस बाइक के बगल में एक बस चल रही थी। सड़क पर भरा पानी उस बस के अंदर घुस गया। इसकी वजह से उस बस में सवार लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। टोंक रोड की एक तस्वीर देखिए कि यहाँ पर आप ये टोंक फाटक की तस्वीर आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर गाड़ियों को काफी निकालना मुश्किल हो रहा है। सुबह से हो रही बेहिसाब बारिश की वजह से वहां के कई इलाके जलमग्न हो गए। ऐसे में लोगों का अपने मकानों से निकलना तक मुश्किल हो गया। जयपुर का यह हाल महज कुछ ही घंटों की बारिश में हो गया। इसे देखते हुए एसडीआरएफ की टीम को अलर्ट कर दिया गया। और जयपुर की ही तरह राजस्थान के सवाई माधोपुर में भी लगातार 6 घंटे तक हुई बारिश के बाद कई इलाके डूब गए। वहां देर रात अचानक जोरदार बारिश शुरू हो गई और वो बारिश बिना रुके अगले दिन सुबह तक होती रही। इसकी वजह से वहां बाढ़ जैसे हालात बन गए और पानी वहां के रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया। वहां मकानों के बाहर इतना पानी भर गया मानो नदी बह रही हो। लेकिन लोगों की मुश्किलें तब और बढ़ गईं जब पानी उनके मकानों के अंदर घुस गया। वहां के एक मकान में पानी रसोई तक पहुंच गया और वहां रखा सारा सामान भीग गया। हालात ऐसे हो गए कि लोगों का उस मकान में रहना मुश्किल हो गया। यही हाल वहां के ज्यादातर रिहायशी इलाकों का दिखाई दिया। इसके अलावा वहां का रेलवे ट्रैक भी पानी में डूब गया। वहां कई फीट तक पानी भर गया। ऐसे में प्रशासन की टीम वहां पहुंची और रेलवे ट्रैक से पानी साफ करने का काम शुरू कर दिया गया। रेलवे ट्रैक पर पानी भर जाने से पूरे दिन ट्रेन देरी से चल रही थी। करीब 6 घंटों तक होती रही मूसलाधार बारिश की वजह से वहां के कई दफ्तर और यहां तक कि पुलिस थाने में भी पानी भर गया। थाने में पानी की स्थिति है, इस तरीके से खड़े रहना पड़ रहा है, लोग बैठ भी नहीं सकते। वहां रहने वाले लोगों के मुताबिक वहां अचानक इतनी तेज बारिश हुई कि बड़े बड़े पेड़ टूट गए और कई रास्ते बंद हो गए। हमारा गार्डन है, इसमें सारे गेट तोड़ दिए पानी ने, बड़े बड़े पेड़ आ गए। हालांकि बारिश बंद होने के साथ ही वहां जलस्तर भी घटना शुरू हो गया। इसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। लेकिन सवाई माधोपुर ही नहीं बल्कि राजस्थान के कई जिलों में घंटों तक हुई लगातार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए। बूंदी, टोंक, भरतपुर और उनके आसपास के जिलों में नदियों नालों का जलस्तर बढ़ गया। इसकी वजह से उन जिलों के आबादी वाले इलाके डूब गए। ऐसे में प्रशासन ने स्कूलों में 2 दिन की छुट्टी का ऐलान कर दिया और इस बीच मौसम विभाग ने वहां बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया। क्योंकि पहले हुई मूसलाधार बारिश बूंदी जिले में लोगों के लिए बड़ी आफत बन गई। वहां इतनी बारिश हुई कि खेतों से लेकर रिहायशी इलाके तक डूब गए। इसके साथ ही कई सड़कों पर तो पानी की तेज धार बहती नजर आई। इस बीच वहां कुछ लोग उफनती लहरों को चीरते हुए रास्ता पार करते दिखाई दिए। उनमें एक व्यक्ति का संतुलन भी बिगड़ता दिखा, लेकिन उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल संभाली और पानी के तेज बहाव से बाहर निकलने में कामयाब रहे। राजस्थान के बूंदी जिले में हुई भारी बारिश के बाद मेज समेत कई दूसरी नदियों में उफान आ गया। हमारा लक्ष्य है कि इसी तौर पे बारिश के दौरान कोई बच्चे को आवागमन में या आवागमन के दौरान कोई ऐसी दुर्घटना या ना हो जाए। बूंदी की ही तरह राजस्थान के टोंक जिले में भी बारिश बड़ी मुसीबत साबित हुई। वहां रिहायशी इलाकों में हर तरफ पानी ही पानी नजर आया और सैलाब के बीच लोग चलते दिखाई दिए। और एक जगह दिखा कि उनमें एक आदमी ने तो बारिश से बचने के लिए एक हाथ से छाता पकड़ लिया और दूसरे हाथ से अपनी मोटरसाइकिल चलाता रहा। टोंक के अलावा भरतपुर में भी लोग मूसलाधार बारिश से परेशान हो गए और वहां कई दुकानों के आगे घुटनों तक पानी भर गया। उधर जम्मू कश्मीर के कठुआ में पुल नहीं बनने की वजह से लोग रस्सी के सहारे नदी पार करने को मजबूर हो गए। वहां भारी बारिश के बाद उस नदी का पानी उफान पर आ गया। इसके बावजूद लोग जान जोखिम में डालकर उस नदी को पार करते दिखे और वो लोग एक एक करके उस नदी को रस्सी के सहारे पार करते नजर आए। स्कूल जाने वाले बच्चों की तो हालत खराब हो गई। छोटे छोटे बच्चे लकड़ी की तख्ती पर बैठकर खुद को रस्सी की मदद से आगे खींचकर नदी पार करते नजर आए। इस दौरान उनके परिजन भी इसी तरह रास्ता पार करते दिखे। वो अपने बच्चों को जान हथेली पर रखकर स्कूल भेजने पर मजबूर हो गए। इस बीच वहां एक महिला अपने छोटे बच्चे को पीठ पर बांधकर नदी पार करती नजर आई।
हैरान कर देने वाला ये मामला कठुआ जिले के बनी उपमंडल के एक गांव का रहा। वहां रहने वाले लोग पुल नहीं बनने की वजह से रोजाना इसी तरह रस्सी की मदद से नदी को पार करते हैं। उन लोगों के मुताबिक कई बार सरकार से पुल बनवाने की मांग की गई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यही वजह रही कि वो जान जोखिम में डालकर नदी को पार करने के लिए मजबूर हो गए। इधर दिल्ली में कई घंटों तक हुई बारिश के बाद सफदरजंग अस्पताल में भी पानी भर गया। लगातार हो रही बारिश की वजह से दिल्ली के कई इलाके पानी पानी हो गए। इस बीच सफदरजंग अस्पताल में पानी भर जाने से वहां लोगों की मुसीबतें बढ़ गईं, क्योंकि अस्पताल के अंदर पानी लबालब नजर आया। वहां इलाज करवाने आए मरीज और उनके परिजन गंदे पानी से गुजरने को मजबूर हो गए। कुछ भी सुविधा कुछ भी नहीं है। अच्छा, थोड़ी सी बारिश में देखो कैसे पानी पानी से गैलरी भर रही है, चारों तरफ पानी पानी हो रहा है। उस अस्पताल के बाहर भी यही हाल देखने को मिला। वहां सड़कों पर चारों तरफ पानी भर जाने से लोगों की मुसीबत बढ़ गई और वो अस्पताल प्रबंधन पर सवाल उठाते दिखे। और यहाँ कुछ नजर नहीं आया कि प्रॉपर तरीके से कुछ भी मेंटेनेंस हो, जो प्रॉपर तरीके से पानी का निकास हो सके। सफदरजंग अस्पताल के अलावा दिल्ली के कई इलाके पानी में डूबे नजर आए। लगातार हो रही बारिश की वजह से नाले उफान पर आ गए और सड़कों पर चारों तरफ पानी का कब्जा दिखाई दिया। दिल्ली के अकबर रोड से लेकर एरो सिटी इलाके तक बारिश से बेहाल हो गए। कई इलाकों में तो सड़क और फुटपाथ का अंतर ही मिट गया। सड़कों पर पानी इकट्ठा होने से लोगों की परेशानी बढ़ गई। और दिल्ली में बारिश के बीच टैगोर गार्डन इलाके में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब वहां बिजली के 2 खंभे एक स्कूटर पर गिर गए। उस हादसे में स्कूटर पर सवार महिला बाल बाल बची। हादसा उस वक्त हुआ जब वो महिला उस सड़क से गुजर रही थी जहां वो दोनों खंभे लगे हुए थे, और जैसे ही वो उन खंभों के पास पहुंची वो दोनों खंभे एक साथ उनके ऊपर गिर गए। उन खंभों से चिंगारी निकलती नजर आई। इससे पहले वहां कई और गाड़ियां गुजरती दिखाई दी। उस वक्त सब कुछ ठीक था, लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो महिला वहां आई तो अचानक वो दोनों खंभे उनके ऊपर गिर गए। वो महिला उन खंभों में लगी तारों के बीच फंस गई। इसके बाद उन पर चिंगारी गिरती दिखाई दी। ये देखते ही कई लोग दौड़कर उनके पास आ गए। उन्होंने तुरंत उन्हें तारों के जाल से बाहर निकाला और अस्पताल ले गए। वहां मौजूद लोगों के मुताबिक हादसे से पहले उन खंभों में बिजली दौड़ रही थी, लेकिन जैसे ही वो खंभे गिरे उन पर लगे सारे बिजली के तार टूट गए। इसकी वजह से स्कूटर सवार वो महिला करंट की चपेट में आने से बच गई। हादसे के बाद उस इलाके में रहने वाले लोगों ने सरकार से ऐसे खतरनाक खंभों को हटाने की